और अब खबरें तफसील के साथ। सुक्खू सरकार के बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष बजट पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कांग्रेस नेता बजट के फायदे बताने में जुटे हैं। इस बीच अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बजट की तारीफ करते हुए फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और आज कांग्रेस सरकार जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले कर रही है। सरकार बनते ही उन्होंने लिखा कि पुरानी पेंशन योजना लागू की गई और कल विधानसभा में पेश बजट में प्रदेश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने बजट की 9 बड़ी बातें भी अपने पोस्ट में लिखी हैं, जिसमें लिखा है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन, युवाओं को 30,000 सरकारी नौकरियां, 40,000 नए लोगों को पेंशन, छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट। तो ये बड़ी बातें हैं। पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में उन्होंने 10 बड़ी बातें गिनवाई हैं। दूसरी बड़ी बातें, आपकी बड़ी बात टीवी स्क्रीन पर है। तीसरी बड़ी बात की बात करें तो ये तीसरी बड़ी बात है, 40,000 नए लोगों को पेंशन मिलेगा। वहीं चौथी बड़ी बात है, छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिया जाएगा। वहीं छात्राओं को, पांचवी बड़ी बात में उन्होंने लिखा कि छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 रुपए अनुदान दिए जाएंगे। वहीं छठी बड़ी बात की बात करें तो छठी बड़ी बात, सिंगल मदर्स को अपना घर लेने में 1.5 लाख का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा 7वीं बड़ी बात यह है कि 9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी जाएगी। वहीं सभी विधानसभाओं में नए डे बोर्डिंग स्कूल को 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ये 9वीं बड़ी बात आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रियंका ने गिनाई बजट की ये तमाम खासियत, जिसमें 9 बड़ी बातें थी और इस तमाम बड़ी बातों को उन्होंने फेसबुक पर लिखा। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार जनता के किए गए हर वादे पूरा करने में जुटी है। उन्होंने ओपीएस, महिला पेंशन और रोजगार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा। अभी महिला पेंशन का सिर्फ पहला चरण लागू हुआ है और भले ही बजट में 25 से 30,000 नौकरियों की बात है, लेकिन साल भर में तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 4/2023 से, यानी अगले महीने की पहली तारीख से, नए फाइनेंशियल ईयर से इसको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जो है वो आपका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जो हमारी नंबर 1 गारंटी प्रदेश के कर्मचारियों को थी, उसको पूरा करने का हमारा जो वचन था उसको हमने पूरा किया है। मगर साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल विधानसभा में भी बजट के दौरान ये आह्वान हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से और भी जो हमारे भाजपा के नेता हैं उनसे भी किया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। मगर इसमें जो 8,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास उपस्थित है, उसको वापस लाने के लिए भी केंद्र सरकार के लिए भाजपा के नेताओं को भी मुख्यमंत्री जी का समर्थन करना चाहिए। थी महिलाओं के लिए जो हमने अपनी गारंटी में लिखा था कि हम 1,500 रुपए प्रति माह हर महिलाओं को देंगे, उसको भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड मैनर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले 2,30,000 महिलाओं को, 31,000 महिलाओं को जो है 1,500 रुपए की पेंशन देने का पहले चरण में इसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 416 करोड़ रुपए का व्यय जो है एक्सपेंडिचर प्रदेश सरकार इस पे बजटरी प्रोविजन इसमें किया है। रोजगार जो हमारा सबसे बड़ा बिंदु है, इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है कि 25,000 नौकरियां जो है वो सरकारी क्षेत्र में होगी। मगर इसका अगर हम इन टोटलिटी इसको देखें, निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में, उसको मिलाकर करीबन 90,000 से लेकर 1 लाख नौकरियां हम प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप से है, चाहे वो आपका जो सब्सिडीज के रूप से नया एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर जनरेट होगा, जिसके बारे में मैं जो है बात कर ही चुका हूं। और इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे जल शक्ति है, जिसमें जैसे आपने कल देखा कि उसमें 5,000 नई नौकरियां प्रदेश में जो है वो दी गई है। मैं अपने डिपार्टमेंट के भी आंकड़े देख रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, जिसमें अभी जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाफ है, जो आपके अगेंस्ट रेगुलर स्ट्रेंथ है और जो आउटसोर्स के मार्फत है, उसमें करीबन 2,200
2237 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, जिनको आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। 2237 की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बजट पर उठते सवालों का जवाब वो देते हुए दिखे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणबीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, शिमला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार इस बजट की खूबियां गिनवा रही है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और अब से कुछ देर पहले हम दर्शकों के सामने रणबीर वो बड़ी बातें रख रहे थे जो सवालों का जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह दिखे। ये तमाम लोग जो हैं बजट को अच्छा और उसकी खूबियां बताने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो क्या आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता क्या ये खूबियों वाला बजट फिर उनका अपना बजट ये मान रही है आम जनता इस बजट को? देखिए, यहाँ पर अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें, कांग्रेस सरकार की स्ट्रैटेजी की बात करें, तो एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश कांग्रेस ने की है कि अब तक जो होता रहा है बजट में उससे अलग ये बजट था और हमने देखा भी कुछ अलग हट के जो है इसमें बातें कही गई है और थोड़ी हमने ये भी कोशिश देखी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन किस तरह से करना है, आर्थिकी किस तरह से मजबूत करनी है, रोजगार को लेकर एक जरूर यहाँ पर बातें कही गई है। बजट में 30,000 जो है सरकारी नौकरियों की बात कही है और करीब 90,000 के करीब, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो 90,000 के करीब रोजगार की बात यहाँ पर कांग्रेस सरकार ये कह रही है। तो पिछले कल बजट पेश हुआ, उसके बाद तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं आई। आज है माफ कीजिएगा विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसका एक मकसद है कि जो फैसले लिए गए हैं बजट में, जो घोषणाएं की गई है वो आम जनता तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ भाजपा जो है लगातार काउंटर कर रही है इसको लेकर। जहां तक आम जनता की बात है, आम जनता को जो है राज्य सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है। डे 1 से हमने देखा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसी के लिहाज से देखिए 3 महीने हुए सत्ता में आए हुए, तो इतने ज्यादा संसाधन है नहीं राज्य सरकार के पास। तो इतना जिस तरह का कर्ज का बोझ है, जिस तरह की देनदारियां हैं, तो इसमें इतना ही किया जा सकता था। जो बड़ी बात गारंटियों को लेकर है, तो उसको लेकर भी जवाब यहाँ पर बजट में भी मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा, विक्रमादित्य सिंह ने भी यहाँ पर कहा कि उन्हें फेज्ड मैनर में यानी चरणबद्ध तरीके से उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। जहां तक प्रियंका गांधी की हम बात करें, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कमान संभाली थी। आज जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट की है तो उसमें उन्होंने हिमाचल में जो चुनाव प्रचार किया था उससे संबंधित तस्वीरें भी साझा की है। तो यहाँ कांग्रेस ये भरोसा दिलाना चाहती है कि जो वायदे जनता से किए जाते हैं उनको निभाया जाता है। देखिए, अगर आप उन जो बजट में जो फैसले किए गए हैं उनको प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिन जिन का जिक्र किया है, उसमें आपको सबसे पहले जो जिक्र आएगा वो महिलाओं की बात उन्होंने कही है कि महिलाओं के लिए क्या फैसला किया गया है। उन्होंने जो है शिक्षा की बात उसमें कही है और बेटियों की पढ़ाई की बात की है, उन्हें लोन की बात उसमें कही है और जो निम्न तबका है उसके दिहाड़ी की बात इसमें कही है। तो एक अलग जो है संदेश यहाँ से कांग्रेस देना चाह रही है और उसमें तो अभी देखना होगा कि आम जनता की जो प्रतिक्रिया, मिली जुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। और कुछ लोगों से हमने भी बात की तो कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये कह रहा है कि अभी थोड़ा समय देना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब बजट पेश होता है तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी आम जनता की समझ में नहीं आता है। हम ही एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं कि ये बजट कैसा रहा या फिर आप इसे कैसे देखते हैं। तो जाहिर सी बात जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे जानकार इसे समझने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से वित्तीय बोझ है राज्य सरकार पर, क्या उसको देखते हुए ये बजट ऐसा ही होना चाहिए था या फिर इस बजट में कुछ और प्रावधान होने चाहिए थे। लेकिन जनता तो इसे समझेगी, लेकिन एक और ये करना चाहेंगे क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है सरकार बने हुए रणबीर, लेकिन सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, चलिए बजट पर अभी आम जनता की राय अभी बहुत जल्दी होगी अगर उनसे पूछा जाए कि बजट कैसा है उनके लिए। जैसा कि आपने कहा कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार कैसी है, उनके कामकाज को लेकर किस हद तक जनता संतुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है या फिर असंतुष्ट है, बताइएगा। जी देखिए, कुछ फैसले जो है वो कड़े जरूर लिए हैं मुख्यमंत्री ने और जिसमें कुछ एक फैसले, चाहे जो निराश्रितों की बात करें, तो जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए, चाहे सुखाश्रय कोष की हम बात करें या फिर रोजगार को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार
कह रहे हैं, और खासकर जो कर्मचारी चयन आयोग की उन्होंने बात की, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, स्पष्ट और स्वच्छ प्रशासन की वो बात कर रहे हैं, पारदर्शी प्रशासन की बात कर रहे हैं। और आपने बजट स्पीच में भी देखा होगा, मुख्यमंत्री ने जो है बार बार व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र किया है, तो वो भी यहाँ पर अभी ये कह रहे हैं कि सहयोग वो भी अपने विपक्षी सदस्यों से भी मांग रहे हैं, आम जनता से भी, कि समय उन्हें दिया जाना चाहिए, परिवर्तन में समय लगेगा। और एक संदेश यहाँ पर यह भी दिया जा रहा है कि उन्होंने बजट में जो विजन है, बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से ये संदेश बार बार दिया जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनके हित में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये भी समझने की जरूरत है कि इस कामकाज को और लिए जा रहे फैसलों को जनता किस तरह से देख रही है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की कमी है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बजट से ही जुड़ी हुई खबरें हैं। भले ही सरकार बजट की खूबियां गिनाने में लगी हो, लेकिन बीजेपी बजट को निराशाजनक और गुमराह करने वाले बजट के तौर पर इसे देख रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि सुक्खू सरकार का बजट लोगों की उम्मीदों के विपरीत है। उन्होंने सुक्खू सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया। यानी के बाद पहला बजट आदरणीय सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया। अब ये बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने वायदा किया था 20 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, और बहुत जोर जोर से कहा, इनके सभी नेताओं ने कहा, हर प्लेटफॉर्म पर कहा, मीडिया के सामने कहा, और इनकी राष्ट्रीय नेताओं ने घोषणा की पहली कैबिनेट के अंदर महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा। 2,30,000 महिलाओं को देने की बात इन्होंने बजट में कही है, तो 2 लाख महिलाएं तो ऑलरेडी कवर्ड हैं। उसके अंदर कुछ विधवा बहनें हैं, उसके अंदर परित्यक्ता बहनें हैं, उसके अंदर अपंग बहनें हैं। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वो 2 लाख उनसे अतिरिक्त हैं या वो हैं। और अगर जो 2 लाख बहनों को दे भी दिया तो वो 18 लाख बहनों के साथ क्या चिट्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सुक्खू सरकार के खिलाफ अब छात्रों और बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर बारिश में भीगते हुए हजारों छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग भंग की गई हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने और नौकरियों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने के लिए पहले से घोषित परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर 15 मार्च को हमीरपुर से छात्र सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की, जो कई जगहों से होती हुई आज शिमला पहुंची। इसके बाद छात्रों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सीएम की तरफ से छात्रों को कुछ आश्वासन भी मिला है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द HPSSC को बहाल कर प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएं और खाली पड़े पदों पर भर्तियां शुरू की जाएं। सर ये प्रोटेस्ट है कि मतलब HPSSC बंद हो गया, नल एंड वॉइड कर दिया था उसको, तो जो भर्तियां फंसी हैं ना उसको जल्दी जल्दी से करवाएं, और जो पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं और जल्दी से रिजल्ट निकाले, ये मांग है हमारी। सर इसमें 5000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो टेस्ट दे चुके हैं और फंसे हुए हैं, और वैसे ये बेरोजगार यात्रा है जो आगे वेट कर रहे हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आई थी वो फंसी पड़ी है, उसके जो एस्पिरेंट है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। पहली मांग है हमारी, जो सर तलवार लटकी हुई है कैंसिल की भर्तियों पे, कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं चाहिए। दूसरी मांग है हमारी, जो HPSSC को बंद किया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए, नए स्टाफ के साथ किया जाए। जो पुराना स्टाफ है जो इसमें जुड़ा हुआ है, इन सब जो कैंसिल जो लीकेज है उससे जुड़ा हुआ है, उसको बाहर किया जाए, नया स्टाफ रखा जाए और उस बोर्ड को फिर से स्टार्ट किया जाए। नालागढ़ में 2 ड्रग्स तस्कर ग्रामीणों के हत्थे चढ़े हैं। दोनों गांव में चिट्टा और नशे का इंजेक्शन बेचने आए थे, जिन्हें पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। तस्करों की पिटाई का ये वीडियो इलाके में वायरल हो चुका है। ये देखो ਵੀਰਾ जी चिट्टे ਦਾ ਕੰਮ कर रहे, सरेआम चिट्टा बेच रहे हैं मुंडे। ये देखो सरिंजा इंडिया जेबां च मिलियां। सरेराह एक युवक की पिटाई हो रही है।
लोगों की भीड़ के बीच एक महिला युवक को पीटे जा रही है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और एक शख्स कैमरे के सामने एक सिरिंज दिखा रहा है। दावा है कि ये ड्रग्स वाला इंजेक्शन है, जिसके साथ ये दोनों युवक गांव में चिट्टा बेच रहे थे। मामला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र BBN की छित्तर परेड गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों युवक बाइक पर सवार होकर गांव में आए थे और नशे की लत का शिकार हो चुके युवाओं को चिट्टा और इंजेक्शन बेच रहे थे, जिसका पता चलने पर ग्रामीणों ने दोनों को धर दबोचा और फिर जमकर पिटाई की। आरोपियों का पिटाई का ये वीडियो इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखो ਵੀਰਾ ਜੀ चिट्टे का काम कर रहे टीके इंदे कोल मिले शरेआम चिट्टा बेच रहे मुंडे पिंड च गंद पिया पाया वा इन्होंने है डेली ये देखो सरिंजा इंदियां जेबां च मिलियां फिर कहंदे असीं चिट्टा नहीं बेचदे फिर सानू धमकी दिंदे कहंदे तुसीं कर लो जो करना है। देखो इनदे कोल टीके ये देखो ये सरिंजी दी जेब ते निकली मुंडे दी गौरव दी जेब ते निकली है ये गौरव दी जेब ते सरिंज निकली ठीक है एक ये है मुंडा इहदी जेब ते सरिंज निकली हुण असीं कड्डी हुणी ठीक है झूठ क्यों बोलना खा कसम अपने माँ बाप की कसम खा अपने माँ बाप की कसम है खा अपने माँ बाप की कसम क्या निकली नहीं है सारा न्याणे खराब करते हैं नाल ये मुंडा ये शरेआम चिट्टा बेचदा भी मुंडा है ये देखो ये बहन जो शरेआम चिट्टा बेचदे। इस वीडियो से ये भी साबित होता है कि हिमाचल के गांव में भी ड्रग्स तस्करों का जाल फैल चुका है, जो घर घर घूमकर चिट्टा और दूसरे नशीले पदार्थों की डिलीवरी कर रहे हैं, जिससे ड्रग्स एडिक्टेड युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि सीएम ने इस बार बजट पेश करते हुए नशे के खिलाफ नए अभियान और सख्त कानून का ऐलान किया है। मैं प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने व बच्चों और युवाओं में इनके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ करने की घोषणा करता हूं। ये वो घोषणा है जिसमें आने वाले समय में जहां भी नशा बिकता है और जो नशे के जो सौदागर है, आने वाले वर्षों में इसमें कड़े कानून लाकर सख्ती से पेश आकर जो भी नशे के सौदागर है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए हम कड़े कानून वाला बिल इसी सभा सदन में लाएंगे। कानून तो पहले से ही है, लेकिन अगर युवाओं को नशे के दलदल में फंसने से बचाना है तो आपको भी अपने आसपास ऐसी ही नजर रखनी चाहिए और ड्रग्स तस्करों का पता चलते ही फौरन पुलिस को खबर देनी चाहिए। जगत सिंह बैंस, न्यूज़ 18, नालागढ़। एक रुमाल की कीमत क्या होगी? 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 रुपए। लेकिन कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में 20 से 30,000 रुपए तक रुमाल बिक रहा है। ये बेहद खास रुमाल है जिसे चंबा रुमाल भी कहते हैं। क्या है इस रुमाल की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रमंडल रुमाल, शिकार मंडल रुमाल, विवाह वाला रुमाल, गद्दी गदन रुमाल, इतना ही नहीं, राधा कृष्ण रुमाल, ओम रुमाल और भगत सिंह रुमाल भी है, जिसे कुछ को बनाने में हफ्ते लग जाते हैं, कुछ तो 3 महीने में तैयार होते हैं। इस शिकार मंडल को मेरे 3 महीने 2 दिन लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। ये इसमें ये काम भी बहुत बारीक है, बारीक काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये भी दोनों तरफ एक जैसा है।
जी हाँ, आसान नहीं है ऐसा रुमाल बनाना। इस कला को चंबा रुमाल कहते हैं, जिसमें सुई और धागे से रुमालों पर कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। और खास बात ये किस तरह से उकेरी जाती हैं कि दोनों तरफ सीधी आकृति दिखाई देती है। ये फ्रेम है, ये हिन नाइका है। ये नाइका जो है ये भी दोनों तरफ एक जैसी दिखाई दे रही है। ये नाइका ये इसको शीशा डबल लगता है। फ्रेम भी माल बीच में एक है। चंबा की रहने वाली 70 साल की दयावंती देवी बीते 50 सालों से चंबा रुमाल की इस कला के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में फिलहाल उनके स्टॉल पर 30,000 रुपए तक के रुमाल आपको मिल जाएंगे। ये चंबा रुमाल 100 रुपए से शुरू हो रहा है और 20,000 तक, यहाँ मेरे को 20-30 हजार तक मेरे पास रुमाल हैं। ये 5,000 से लेकर 10,000 तक मेरे पास फ्रेमें भी हैं। दयावंती देवी अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को भी ये कला सिखा चुकी हैं। उनका कहना है, अगर सरकार से मदद मिले तो इस कला को दूर दूर तक पहुंचा सकती हैं। इससे कई महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।